हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी साइंस की न्यू बुक आई है क्यूरियोसिटी, उसके बारे में। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी क्या है, चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इसमें भी साइंस के बारे में ही बात करेंगे। साइंस क्या है? क्यूरियोसिटी है कि आप जब क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उस वही तो साइंस है। जितनी भी चीज़ें आपके आसपास है सब में कहीं ना कहीं साइंस रिलेटेड है। तो अब जो है फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। तो हम हमेशा क्यूरियस रहते हैं अपने आसपास की चीज़ों को लेकर कि ये कैसे हो रहा है या नहीं। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्क क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हम जो है अपनी जब जैसे हम बच्चे होते हैं तो उस टाइम हम अपने आसपास की जगह को देखते हैं और उसी टाइम से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। डिड यू एन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रीपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? क्या आपने कभी इंजॉय किया है वो चीज़ें जो आपके स्कूल में होती थी, यानी कि जब आप छोटे थे, स्कूल में थे उस टाइम पर। एज यू एंटर द मिडल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी। आपने इंजॉय तो किया होगा, तो अब हम मिडल स्टेज में आ गए हैं, तो अब जो इस जर्नी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन। अब क्या करेंगे, हम चीज़ों को, नई नई चीज़ों को और एक्सप्लोर करेंगे। जो हमारा ये सुंदर सा ब्यूटीफुल वर्ल्ड है उसको और जानने के बारे में ट्राई करेंगे जिसमें हम रहते हैं। एंड फॉर डैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट, और इसके लिए हमारे पास नया सब्जेक्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइंस। वेलकम टू वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इसमें जो है आपका वेलकम है। नाउ द स्टार्ट। व्हाट इज साइंस? तो साइंस क्या है? साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। साइंस क्या है? सोचने का तरीका, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड, और ऐसी चीज़ें करना जिससे हमें समझ आए कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही थी। और जब आपको ये समझ आएगा कि ये चीज़ तो इस वजह से हो रही थी, तो नए जो सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता था उनके बारे में आपको पता चलेगा। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। इसको किसकी तरह सोचो कि एक बहुत बड़ा सा एडवेंचर है। वी आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में जानते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग वर्क्स, और साथ में चीज़ों को समझते हैं कि कैसे वो चीज़ें काम कर रही हैं। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी। तो इस सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? क्यूरियोसिटी होना। क्यूरियोसिटी मतलब किसी भी चीज़ को जानने के लिए जो है आपको जिज्ञासा होना, क्यूरियस होना कि ये चीज़ हो क्यों रही है। जब तक आप वो क्यों का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो साइंस बहुत मुश्किल है आपके लिए। तो आपको जस्ट क्या करना है, हर चीज़ में क्यों पूछता है कि ये क्यों हो गया, तो उसका आंसर आपको कौन देगा? साइंस। विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। और इसी से हमारी बुक का नाम भी क्या है? क्यूरियोसिटी रखा है। बिकॉज साइंस क्या है? क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा। Whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. अब आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, चाहे कोई छोटा सा ग्रेन हो आपका, ठीक है, मतलब जो आपकी मिट्टी होती है उसका एक छोटा सा पार्ट हो, या फिर आपको माउंटेन्स के बारे में जानना हो, छोटा सा एक लीफ के बारे में जानना हो, घास का पत्ता होता है, या फिर आपको फॉरेस्ट के बारे में जानना हो, यहाँ पर आपको हमेशा कुछ नया और एक्साइटिंग मिलेगा डिस्कवर करने के लिए, देखने के लिए, सोचने के लिए। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई? क्या कभी आपने जो है रात को सोते हुए ऊपर जो है स्काई में देखा है? एंड वंडर्ड वाई द स्टार्स शाइन, और सोचा कि स्टार जो है शाइन क्यों करते हैं? और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, और क्या कभी फूल को खिलते हुए देखा है और सोचा है कि फूल को कैसे पता है कि मुझे अब इस टाइम पर खिलना है? तो ये सब चीज़ें आपने क्या कभी सोची हैं? ठीक है। दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी मिस्ट्रीज डेट साइंस हेल्प अस अनरिवेल। तो ये तो उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो साइंस हमें बताएगी कि ये सब चीज़ें क्यों होती हैं। साइंस में तो और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये क्यों हुआ है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ डैट इट इज़ एवरीवेयर। और साइंस के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो हर जगह है। आपके घर में है, आप कहीं भी जाते हो, हर जगह आपको साइंस मिलेगी। पार्क में गए हो तो वहाँ प्लांट्स हैं,
सारी चीज़ें हैं, झूले लगे हैं, तो कैसे लगे हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें बनी है, मशीन है, घर पर हो तो आप बेड पे बैठे हो या किचन में हो, किचन में आपके पास अलग अलग चीज़ें हैं, गैस है, वो सब चीज़ें वो कहाँ से आई, तो वो सब क्या है, साइंस है। तो साइंस क्या है, हर जगह है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन, यहाँ तक कि ओशन के, अगर आप समुद्र में बिल्कुल गहरे तक जाओगे, टू द वास्टनेस ऑफ आउटर सरफेस, समुद्र की गहराई से लेकर स्पेस में बाहर तक क्या है, हर जगह साइंस है। आपको डेजर्ट के बारे में जानना है, वो साइंस है। कोस्ट के बारे में जानना है, वो भी क्या है, साइंस है। एक्वेटिक एनिमल्स या सी के बारे में जानना है, वो भी किस में मिलेगा आपको, साइंस में। आपको स्काई के बारे में, स्पेस के बारे में जानना है, गैलेक्सी के बारे में जानना है, तो वो भी कहाँ मिलेगा, साइंस में। फ्रॉम व्हाट इज़ कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, तो किचन में क्या बन रहा है या प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, ये सब किससे रिलेटेड है, साइंस से। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। सो कई बार ऐसी, मतलब इतनी अच्छी डिस्कवरीज हो जाती है और ऐसी जगह से हो जाती है जहाँ से कभी सोचा भी नहीं कि यहाँ से भी कुछ मिल सकता था हमें। नाउ साइंस इज़ लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिग्सो पजल। साइंस जो है एक बहुत बड़ी और ऐसी पजल है जो कभी भी नहीं ख़त्म होगी। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। ये जो है ऐसा है कि जैसे ही आपको कोई नई डिस्कवरी या नई चीज़ पता चलती है, तो इसका मतलब है कि वो पजल एंड नहीं हुई है, कि उस पजल का हमें जस्ट एक पीस और मिला है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और इस पजल के बारे में सबसे बेस्ट थिंग पता है क्या है, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ वट वी कैन डिस्कवर। यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है कि आप क्या डिस्कवर कर सकते हो। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस। अगर आपने कोई नई चीज़ आपने डिस्कवर की या किसी ने भी डिस्कवर की है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी तो और बहुत सारे आएंगे। अब रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो क्या होगा, एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और भी नई चीज़ें पता चलेंगी। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and need to be moved. और कई बार तो क्या होता है कि इस पजल का ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई पजल बना रहे हैं, वो आपसे ख़राब हो गई, आपने किसी पीस को गलत जगह पर रख दिया, तो आप क्या करते हैं, उस पीस को वहाँ से उठाकर वहाँ पर राइट जो है पीस को रखेंगे। तो सेम जो है साइंस में होता है। कई बार जो पहले की थ्योरीज होती हैं वो अब के टाइम पर या आपकी थ्योरी से मैच नहीं होती। सो पहले की थ्योरी को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि अब जो है नई जो थ्योरीज की गई है या नई जो डिस्कवरीज की गई हैं उसके अकॉर्डिंग पहले की थ्योरी अभी गलत है। नाउ न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज अवर अंडरस्टैंडिंग टू द वर्ल्ड। और इसी तरह से जितनी भी नई डिस्कवरीज होती हैं वो हमारे दुनिया के समझने के तरीके को भी चेंज करती हैं। एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे जैसे आप ये बुक पढ़ेंगे, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़, आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड सी हाउ सम ऑफ वट वी विल फाइंड आउट इज़ यूजफुल इन आवर डेली लाइफ्स। तो इसी तरह से आपको भी कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करने और देखने की क्या वो हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो सकते हैं। एंड गेस व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, और गैस करो कि क्या होगा जब हम ऐसे ही अलग अलग नई नई डिस्कवरीज करते रहें। तो वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड। तो हम क्या करेंगे, क्या पता चलेगा हमें, हम ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि जितने भी आइडियाज़ थे वो क्या हैं, वो किसी ना किसी तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे होम से, जो कि क्या है, हमारा प्लैनेट अर्थ, वो क्या है, हमारा घर है। सो इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो डेट सपोर्ट्स लाइफ। और हमें पता है कि सिर्फ अकेला प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। एंड इट हैज़ एन एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। और इसका जो एनवायरनमेंट है वो हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ तो सिर्फ इसी प्लैनेट पे है और किसी प्लैनेट पे लाइफ नहीं है। देयर इज़ एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो अगर आप अर्थ पे देखेंगे तो बहुत सारी वेराइटीज़ मिलेंगी आपको लाइफ की। सिर्फ ह्यूमन बींग नहीं है, बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, यहाँ तक कि सी के अंदर भी बहुत सारे, आपको ओशन के अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स मिल जाएंगे। Plants and animals that have managed to survive and thrive in the different region on this planet। तो बहुत सारे आपको एनिमल्स एंड प्लांट्स भी मिलेंगे जो डिफरेंट रीजन में हैं और जो सर्वाइव कर पाए। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट, अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई,
एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक सीड यानी कि एक बीज से किस तरह से एक प्लांट निकलता है, एक कैटरपिलर किस तरह से एक बटरफ्लाई में चेंज होता है, और इसी तरह की बहुत सारी ऑब्जर्वेशन। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, ये जो प्लांट्स हैं और ये एनिमल्स हैं ये ग्रो कैसे करते हैं। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। अब जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमें क्या चाहिए ग्रो करने के लिए, खाना। एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। और यहाँ तक कि इंडिया जैसी जो कंट्री है जहाँ पर अलग अलग आपको जितनी जगह पर आप जाओगे वहाँ पर आपको अलग अलग तरह का खाना मिलेगा और वो बहुत अच्छा होता है। Across the country we have different cuisines with their many tasty dishes। तो जैसे जैसे आप कंट्री में ट्रैवल करोगे आपको अलग अलग चीज़ें, यहाँ पर देखो यहाँ अलग अलग खाने की चीज़ें दी हुई हैं, तो जैसे जैसे आप जिस जगह पर जाओगे आपको हर जगह पे अलग तरह का टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। वट आर दे मेड ऑफ, ये कैसे बनते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट, ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, साइंस से। अलोंग विद फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव, हमें जो है पानी भी तो चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस, वाटर जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन अ पडल व्हेन इट वाटर्ड रेन, तो क्या आपने कभी जो है कोई पडल में भागे हो या फिर जंप किया है जब बारिश हो रही होती है। एंड डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स, और क्या आपने कभी सोचा कि बारिश होती क्यों है। हैव यू नोटिस दैट द वाटर फ्रीजेज एंड बिकम आइस व्हेन वी कूल इट, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब हम पानी लेते हैं देन उसको फ्रीज़र में रखते हैं तो ठंडा होने के बाद वो बर्फ़ बन जाता है। एंड बॉयल्स एंड बिकम स्टीम, और जब उसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, भाप बन जाता है। व्हेन वी हीट इट, जब उसे हम गर्म करते हैं। नाउ डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन समर, क्या आपको जो है गर्मी के टाइम पर ठंडा पानी पीना पसंद है। और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर, और ठंड के टाइम पे गर्म पानी से नहाना, क्या ये चीज़ें आपको पसंद है, तो डेफिनेटली यस। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, हमें ये गर्म और ठंडा समझ कैसे आता है। वेदर इट इज़ वाटर और आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज़ कैन बी इम्पोर्टेंट। चाहे हमें फीवर हो या कोई भी चीज़ हो, पानी का गर्म है या नहीं पता करना है, या आपको फीवर हो जाता है तो आपकी बॉडी गर्म है या नहीं ये भी पता करना होता है। हमेशा ये पता करना कि कोई चीज़ गर्म है या नहीं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे पता चलता है, साइंस से। देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, और यहाँ पर इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास जो साइंस से रिलेटेड है, जो साइंस से बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल द पेपर वी राइट ऑन, वो पेपर जिस पे हम लिख रहे हैं वो भी साइंस से रिलेटेड है कि कैसे बनता वो प्रोसेस, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, साइंस से। द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबड़ इरेजर इन आवर बुक्स, ये सब चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी, साइंस से। ये कैसे बनी है, कहाँ से आई हैं। द मैग्नेट डेट कीप्स द बुक्स क्लोज, और मैग्नेट जिसकी वजह से वो बुक्स बंद रहता है। द क्लोथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। द कप वी ड्रिंक मिल्क इन एंड सो मैनी अदर थिंग्स, और जो कप में हम पानी पी रहे हैं वो कहाँ से आया है, और वो दूध कहाँ से आया जो हम पी रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कहाँ से पता चलेंगी, साइंस से। वट आर दे मेड ऑफ, वो कैसे बने हैं। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, क्या वो अलग अलग मटेरियल से बने हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर, हम एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से कैसे जो है अलग अलग कर सकते हैं। नाउ we will have an almost unending list of questions about everything on the earth as we further explore this book। So इसी तरह हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ना ख़त्म होने वाले अनएंडिंग लिस्ट है हमारे पास क्वेश्चंस की, जिसके बारे में हम जो है अर्थ के बारे में जो है इस बुक में आगे आगे पढ़ने वाले हैं। बट वाई लिमिट अवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन, लेकिन सिर्फ हमें अर्थ से रिलेटेड ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, हम बाकी के यूनिवर्स के भी पूछ सकते हैं। वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग अराउंड थिंक बियॉन्ड, हम जो है बाकी के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जो बियॉन्ड हैं चीज़ें उनके भी। फॉर एग्जाम्पल द मून, द सन एंड द मिलियन ऑफ स्टार्स दैट शाइन्स इन द स्काई, जैसे कि हमारा सन है, मून है, ये जो स्टार्स है स्काई में इतने सारे, इन सब के बारे में। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, आप एक लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में याद कर रहे हैं। डिस्कवर हाउ थिंग्स मूव और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड, या फिर आप डिस्कवर कर रहे हैं कि एक जो पीनट का सीड होता है उसकी स्किन कैसे सेपरेट हो जाती है। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल
एजाइंट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो इस जो चैप्टर आप पढ़ने वाले या जो बुक पढ़ने वाले, इसमें आपके अंदर ऐसी बहुत सारी क्रियोसिटी हो जाए कि आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और आपके सारे वो क्वेश्चंस का आंसर भी इस बुक में मिले। एंड होपफुली यू विल होप हैव लोट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड, और आपके दिमाग में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, आपकी अभी रियलाइज नहीं किया होगा, यू हैव ऑलरेडी बिन फाइंडिंग आंसर्स टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस, क्योंकि आपको जो है अपने उन क्वेश्चंस का आंसर साथ में मिल रहा है। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, व्हाट वुड यू डू? अगर आपके पेन ने लिखना बंद कर दिया एकदम से, तो आप क्या करेंगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन, आप अपने आप से पूछेंगे ना कि वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, कि मेरे पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया है। यू माइट गेस डेट द इंक फिनिश्ड, आप गेस कर सकते हैं कि मे बी इंक जो है फिनिश हो गई होगी। और you would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill। और उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने ये जो गैस किया कि शायद इंक खत्म हो गई, तो आप क्या करेंगे? आप उसको खोलेंगे पेन को एंड देन चेक करेंगे कि क्या उसके अंदर इंक है या खत्म हो गई। इफ इट इज एम्प्टी, अगर ये खत्म है, यू वुड नो डेट योर गैस वॉज करेक्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि ये गैस मेरा करेक्ट था। बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश, लेकिन अगर आपको पता चले कि इंक तो फिनिश हुई नहीं है, नाउ वट वुड यू डू? अब आप क्या करोगे? यू वुड मेक अनदर गैस, परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, तो आप दूसरा गैस करोगे कि हो सकता है कि इंक सूख गई होगी, इसलिए ये हुआ होगा। टू टेस्ट इफ दिस गैस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स। अब आप इस गैस को सही प्रूव करने के लिए, इस गैस को ट्राई करने के लिए कि ये सही है या गलत, आप क्या करेंगे? उसके लिए कुछ नया ट्राई करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, और इसी तरह से साइंस काम करती है। पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं क्या है, देन गैसेस किए जा सकते हैं कि इसका रीज़न ये है या ये है, देन उन गैसेस को एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि क्या वो मेरा गैस सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर दूसरे गैस को एक्सपेरिमेंट किया जाता है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मेथड। जिस तरह से आपने फाइंड आउट किया कि आपका पेन ने जो है लिखना क्यों बंद किया, ये क्या है? एक साइंटिफिक मेथड है। किस चीज़ का? कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। नाउ अब यहाँ पर आप कोई भी अपनी जो है एक सिमिलर प्रॉब्लम लिख सकते हैं। डैट यू हैव ट्राई टू सोल्व, व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, तो आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए। नाउ साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंस ये नहीं कि आपने चीज़ों को याद कर लिया, रट लिया, नो, और एक्सपेरिमेंट करने हैं, नहीं, ये सब नहीं है। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डेट हेल्प अस फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चन। ये जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले आपको ऑब्जर्व करना है, देन आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है, देन उस पर गैसेस करने हैं, देन एक्सपेरिमेंट करना है, देन आपको रिजल्ट पे आना है। ठीक है, तो ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आपको फॉलो करनी है आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। सो व्हाट आर द स्टेप्स डेट वी कैन फॉलो, कौन कौन से स्टेप जो है हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके दिए हैं। फर्स्ट क्या करेंगे? वी ऑब्जर्व समथिंग डेट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। पहले हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे जो हमें समझ नहीं आ रही है या जो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये हो कैसे रहा है। दिस मेक अस वंडर एंड परहैप्स थिंक्स ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। तो अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या फिर हमारी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो हमें क्या होगा? हम जानना चाहेंगे कि ये क्यों हो रहा है ऐसे। तो उसके लिए हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। देन क्या करना है? देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। फिर उसके लिए हमें एक आंसर ढूंढना है कि ये इस तरह से ऐसा हो रहा होगा, इसलिए हो सकता है। वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन। देन हम जो है अपने एक्सपेरिमेंट से एंड ऑब्जर्वेशन से उनको टेस्ट करेंगे। ठीक है, व्हेन वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट। उसके बाद जो है हम रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, हमने जो गैस किया उसको, टू सी इफ इट इज़ ऑलवेज एक्चुअली आंसर्ड अवर क्वेश्चन, कि इसने जो है एक्चुअली हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया है या फिर नहीं दिया है। Now, scientists are people who follow the scientific method to solve problem or to discover new things. Scientist क्या होते हैं? जो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए या उसको डिस्कवर करने के लिए, नई चीज़ डिस्कवर करने के लिए जो ये साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं, वो क्या है? साइंटिस्ट है। बट एनी वन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज़ वर्क लाइक अ साइंटिस्ट, इज़ वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। जो भी लोग ये साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं वो क्या है? साइंटिस्ट है। समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग वाई द दाल हैज़ स्प्लिट आउट ऑफ द कुकर। ये देखो, ये दाल जो है कुकर से बाहर निकल गई, तो ये सोचना कि ये बाहर क्यों निकली, तो क्यों निकली है? क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया। देन उसके बाद क्या करेंगे? वो प्रॉब्लम को देखेंगे, क्या सच में पानी ज़्यादा हो गया है? ज़्यादा है तो उसको क्या कर देंगे? निकाल देंगे। तो ये भी क्या है? एक साइंटिफिक वे है।
नाउ वॉज देयर टू मच वाटर, क्या वहाँ पर पानी ज़्यादा था? सेम वे थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर, जब आप एक बाईसाइकिल का रिपेयरिंग होता है, पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ टायर इज़ फ्लैट, तो सबसे पहले तो आपको रीज़न फाइंड आउट करना है कि वो टायर फ्लैट क्यों हुआ, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, कि किस जगह से एयर लीक हुई है, तो वो यही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पहले तो वही फाइंड आउट करना पड़ेगा, उस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा, देन फिर से आप उसके अंदर एयर डाल सकते हैं, ठीक है। सेम, और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग, और जैसे कि एक इलेक्ट्रिशियन आता है, वो देख रहा है कि वो लाइट बल्ब जो है क्यों नहीं यूज़ हो रहा है, या तो वो ख़राब हो गया है या उसका कोई वायरिंग ख़राब है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक वे से काम कर रहे हैं। इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच, क्या स्विच के साथ प्रॉब्लम या बल्ब के साथ प्रॉब्लम है। When we try to ask questions and find out our answer in a way, we are scientists, जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं देन उनका आंसर हमें मिल जाता है, तो ये भी क्या है, वी आर ऑल साइंटिस्ट, हम सभी तो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि हम सब इसी तरह से क्वेश्चन करते हैं, आंसर फाइंड आउट करते हैं। नाउ एक एक्टिविटी है आपके लिए, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन आपको डिस्क्राइब करनी है, वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग ए साइंटिफिक मेथड, जहाँ पर कोई इंसान जो है साइंटिफिक मेथड फॉलो कर रहा है। Now, do you realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है हमारी डेली लाइफ में जिसमें हम जाने बिना या बिना जाने भी, दोनों जगह से, मतलब जानते हुए भी और बिना जाने भी क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। थ्रो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड ऑफ द सम एक्सटेंट, हम किसी ना किसी वे में जो साइंटिफिक मेथड है उसको यूज़ कर रहे हैं। Learning science will develop our capability for finding solution to bigger problem and solving more mysteries to the of the universe। अब देखो, घर पे हम नॉर्मली चीज़ें करते रहते हैं, वो भी क्या है, साइंटिफिक मेथड है, जब भी हम किसी नई चीज़ के बारे में जान रहे हैं तो। इसी तरह से साइंस हमें क्या करेगा, अब हम जब साइंस के बारे में सीखेंगे तो अभी हम छोटी छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, देन हम उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और यूनिवर्स की बहुत सारी मिस्ट्रीज़ के बारे में जान सकते हैं। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग नीनली। तो सबसे पहले आपको क्या है, कीनली है सॉरी, सबसे पहले आपको क्या करना है, साइंस को अच्छे से पढ़ना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसकी पहली चीज़ है साइंस के लिए, वो क्या है, क्यूरियस होना, चीज़ों को जानने की इच्छा कि ये चीज़, ये तरीका या इस तरह से चीज़ें क्यों हो रही हैं। जब तक आप इंटरेस्टेड नहीं होगे साइंस बहुत मुश्किल रहेगा। सिंपल सा है, जब भी आपको कोई चीज़ दिखे आपको जस्ट एक ही क्वेश्चन करना है कि ये कैसे काम कर रही है, ठीक है, या फिर क्यों काम कर रही है। एंड वेन वी आर क्यूरियस, जब हम क्यूरियस होते हैं, वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे, आस्किंग हाउ, कि कैसे हुआ, या वाई, या क्यों हुआ। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डोंट नो, ये दुनिया जो है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, थिंग्स डेट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वेट कर रही हैं कि उनको कोई एक्सप्लोर करे, उनके बारे में कोई जाने। Now there are some questions. If you have to ask why about something, what would you ask about? अगर आपको किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछना है कि ये काम क्यों हो रहा है, तो वो क्या क्वेश्चन होगा। Now try to write down how you would attempt to find an answer of your question. उसके बाद आप अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो साइंटिफिक मेथड सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, देन उसके बाद क्वेश्चन करना है, देन उसके बाद गेस करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, देन आपको अपना रिजल्ट बताना है। साइंस इज रेयरली डन अलोन, वो अकेले नहीं हो सकती। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, सब साइंटिस्ट एक साथ काम करते हैं, ओफन इन लार्ज टीम्स, बहुत बड़ी बड़ी टीम में। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, अगर आपको खुद से आंसर नहीं मिल रहा, सो यू कैन टेक हेल्प यू, सो आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प यू आउट, कि आपके फ्रेंड आपकी हेल्प करे। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर, और उसमें तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अकेले कोई काम करके आप कोई चीज़ फाइंड आउट कर रहे हो, आपको चीज़ नहीं मिल रही, देन आपके फ्रेंड हेल्प करते हैं और नई चीज़ मिलती है, तो उसमें और भी ज़्यादा खुशी होती है। इसी तरह से साइंस कभी भी अकेले नहीं हो सकती, हर एक साइंटिस्ट को साथ में मिलकर काम करना होता है। Of course, remember that you will not find answer of all of your questions within grade 6. आपको सिर्फ grade 6 में ही सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल जाएगा। डू नॉट वरी, लेकिन इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। आप जो है नेक्स्ट 5 years के लिए साइंस पढ़ने वाले हैं, और उसके बारे में जैसे जैसे आप ऊपर की क्लासेस में जाएंगे आपको और भी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ें उसके बारे में पता चलेंगी।
और हो सकता है कि उसके बाद भी आपका साइंस में इंटरेस्ट हो एंड देन आप साइंस भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन। अब यहाँ पर देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं रेन को। साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। साइंस जो है यही है, आपको एक्सप्लोर करना है नई नई चीज़ों को। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी। अब यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होगी साइंस से। कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। इसी तरह से चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहना है, कभी भी बंद नहीं करना है क्वेश्चन पूछना और मिस्ट्रीज़ के बारे में जानना। ये चीज़ें कभी बंद नहीं करनी है। हमेशा जो चीज़ आपको नहीं समझ आए, यू हैव टू आस्क क्वेश्चन कि ये चीज़ कैसे हुई है एंड क्यों हुई है। नाउ आर यू रेडी टू embark upon the exciting journey of the science? Let us get started। इसके बाद आपकी जर्नी यानी कि मेन बुक शुरू होने वाली है। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है फिनिश, देन नेक्स्ट चैप्टर आएगा। लेकिन इसके साथ ही अब जो आपकी इसके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं या जो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी हम साथ में कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रीपैरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? यानी कि स्टार्टिंग में स्कूल के दिनों में क्या आपने डिस्कवर करना, अलग अलग चीज़ों को, अपने आसपास की दुनिया को देखना, एक्सप्लोर करना एंजॉय किया है? सो आंसर विल बी येस। डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल वॉज एक्साइटिंग। बहुत एक्साइटिंग थी ये। क्यों? बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स अराउंड अस वर्क एंड मेड अस क्यूरियस अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। सो क्यों थी? क्योंकि इस टाइम पे जो है हमें समझ आता है कि हमारे आसपास की जो चीज़ें वो किस तरह से काम करती हैं और हमें जो है क्यूरियस करती हैं, यानी कि उस चीज़ को जानने के लिए और ज़्यादा जो है एक्साइटेड करती हैं कि जो ये हमारा नेचर है, ये वर्ल्ड जो है, ये किस तरह से सब चीज़ें काम होती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ साइंस? तो साइंस क्या है? सो साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड we live in and uncover the secret of universe। तो साइंस क्या है? एक तरीका है किस चीज़ का, सोचने का, चीज़ों को देखने का, ऑब्जर्व करने का कि क्या चल रहा है, ठीक है। एंड डूइंग थिंग्स, और चीज़ों को करना किस लिए? ताकि आप जो है जो भी चीज़ें इस वर्ल्ड में हो रही हैं उनको समझ सके कि ये क्यों हो रही हैं, और साथ में जब आप उनको समझोगे तो आपको उनके सीक्रेट के भी बारे में पता चलेगा कि ये यूनिवर्स है या वर्ल्ड है या प्लैनेट्स हैं, वो सब क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे क्या चीज़ चल रही है। ऑल्सो इट इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चन, एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग आंसर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साथ में क्या होता है, ये क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करता है, इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आप कोई चीज़ देखोगे देन आपके मन में क्वेश्चन तो आएगा कि ये काम कैसे करती है, ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन साइंस में आते हैं। एक्सप्लोर करते हैं आप चीज़ों को। आपने क्वेश्चन किया, देन आप देखोगे कि ये हुआ है, ठीक है, लेकिन कैसे हुआ, देन आप उसको एक्सप्लोर करोगे कि कैसे हो रहा है। देन उसके बाद में आपको उसका आंसर मिलेगा, और वो किस तरह से मिला है, या तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है, वाई इज़ क्यूरियोसिटी इम्पोर्टेंट इन साइंस? क्यूरियोसिटी जो है साइंस में क्यों इम्पोर्टेंट है? तो क्यों है? जब तक आपको पता नहीं चलेगा, जब तक आपके अंदर ये नहीं हो, ये मतलब अंदर से ये नहीं आएगा कि ये काम कैसे हो रहा है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक फ्लावर को देखा, वो ग्रो करता है, जब तक आपके अंदर ये नहीं आएगा कि ये फ्लावर अपने आप कैसे पैदा हो गया, यहाँ पर कैसे लग गया, या कैसे ग्रो कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जब तक आपके अंदर नहीं आएंगी तो साइंस में जो है वो चीज़ें नहीं हो सकती। क्योंकि साइंस की क्या है, जब तक आप क्यूरियस नहीं होगे चीज़ों के लिए, तब तक साइंस में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साइंस क्या है, चीज़ों के पीछे का कारण जानना, यानी कि लॉजिक जानना कि ये चीज़ क्यों हो रही है। तो इसीलिए जो है साइंस में क्यूरियोसिटी इम्पोर्टेंट है। क्यूरियोसिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ साइंस बिकॉज इट मोटिवेट अस टू आस्क क्वेश्चन, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन पूछने के लिए मोटिवेट करती है। एक्सप्लोर, चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, एंड सीक आंसर्स, और आंसर ढूंढने के लिए बहुत मोटिवेट करती है। क्वेश्चन पूछो, देन उसके बाद आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे अपना आंसर फाइंड आउट करने के लिए, देन यू विल गेट योर आंसर। विदाउट क्यूरियोसिटी, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है ही नहीं, जानना ही नहीं है, आपको फूल लगा है, ठीक है, उग गया होगा, हमें क्या है, पंखा चल रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है, चल गया, लाइव बटन ऑन किया और ऑन हो गया, लेकिन बटन कहाँ होता है, पंखा कहाँ चल रहा होता है, ये क्यों चल रहा है, तो ये सब चीज़ें आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये सब फाइंड आउट होती है क्यूरियोसिटी से। जब तक क्यूरियोसिटी नहीं होगी, ये सब आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। सो विदाउट क्यूरियोसिटी वी डोंट हैव टू ड्राइव टू डिस्कवर न्यू थिंग्स और सोल्व मिस्ट्रीज अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तो जब तक हमारे अंदर ये जो है नई चीज़ें नहीं होंगी, जब तक
क्यूरियोसिटी नहीं होगी, हम नए क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, नए क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हम नई नई चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते, नई जो मिस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में नहीं जान सकते। तो इसलिए क्यूरियोसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इज साइंस लाइक अ जिग्सो पजल? साइंस जो जिग्सो पजल की तरह क्यों है? साइंस इज लाइक अ जाइंट unending jigsaw puzzle because every new discovery is like adding a piece to the puzzle। क्योंकि जाइंट मतलब बहुत बड़ी पजल की तरह है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है, अनएंडिंग यानी कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। जब भी कोई भी न्यू डिस्कवरी होती है तो ये जस्ट क्या होता है, वो जो बड़ी सी पजल है जो अनएंडिंग है उसका कोई नया पीस हमें मिला है और भी नया मिल सकता है। सो विद ईच पीस वी गेट क्लोजर टू अंडरस्टैंडिंग द बिगर पिक्चर। तो जैसे जैसे हम जिग्सो पजल में क्या होता है, इस तरह से एक दिया होता है, उसके अंदर बहुत सारे पजल्स होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे जो है उनको डिवाइड कर दिया जाता है पिक्चर्स को अलग अलग पार्ट्स में। देन जैसे जैसे आप वहाँ पर उन जो छोटे छोटे पीसीज हैं उनको लगाओगे तो आपको एक फुल पिक्चर मिलती है। सो इसी तरह जब हमारी सारी फाइंडिंग्स हो जाएंगी तो हमें एक बड़ी पिक्चर मिलेगी। तो इसीलिए साइंस जो है और वो बड़ी पिक्चर हमें अभी तक नहीं मिली है, तो इसीलिए इसको पजल बोला, जिग्सो पजल की वो ऐसे ही चलती रह रही है। जैसे जैसे उसके अंदर नई डिस्कवरी होती है, नया नया ऐड होता है, तो ये लगता है कि कुछ और मिलेगा, अब इससे रिलेटेड कुछ और भी आ सकता है। बट देयर इज़ ऑलवेज मोर टू डिस्कवर एंड एक्सप्लोर। लेकिन वो नहीं होता कि हमने ये फाइंड आउट कर दिया तो ये एंड है, नो। इसका मतलब है कि आगे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करने के लिए मिल सकती हैं। हाउ डू न्यू डिस्कवरीज चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड? किस तरह से जो है नई डिस्कवरीज हमारे सोचने की या समझने की, जो ये हमारी दुनिया है उसको समझने की चीज़ों में या सोचने की जो पावर है उसको चेंज करती है। तो कैसे चेंज करती है? So new discoveries often shows us that what we previously thought was true may need not be adjusted or changed। तो नई डिस्कवरीज क्या दिखा रही हैं कि जैसे हम पहले सोचते थे कि ऐसा सच हो सकता है या ऐसा हो सकता है, तो उसको एडजस्ट करने की, उसको चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है, जो भी है वो चीज़ें हमें उससे पता चलती हैं। जब भी हमें नई डिस्कवरी मिलेगी तो हमें पता चल जाएगा कि हम जो पहले जो चीज़ सोच रहे थे यानी कि वो गलत है, ये चीज़ तो ऐसे हो रही है, ठीक है। तो वो चेंज होती है या फिर उसमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत एडजस्टमेंट होते हैं जो हमारी पहले की सोच होती है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, एज साइंटिस्ट मेक न्यू फाइंडिंग्स, they sometimes have to move pieces of the puzzle to correct earlier mistakes और misconceptions। तो देखो जैसे कि एक पजल कोई लेकर चलते हैं, आप उसे सोल्व कर रहे हैं, तो कई बार ये होता है ना कि आपने कोई गलत चीज़ वहाँ पर लिख दी है या कोई गलत पीस वहाँ पर लगा दिया, तो आप क्या करेंगे, उसे ठीक करने के लिए उस पीस को वहाँ से निकाल कर उसकी जगह पर करेक्ट पीस लगाएंगे। तो सेम इसी तरह से जो भी नई डिस्कवरीज होती है वो पुरानी जो गलत चीज़ें हैं उन्हें क्या करती हैं, एडजस्ट कर देती हैं या फिर उन्हें वहाँ से निकाल देती हैं, उनकी जगह पर न्यू चीज़ें या फिर न्यू जो डिस्कवरी की हैं वो यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ एवरीडे साइंस? एवरीडे साइंस में हमारे कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं कि जो हम यूज़ कर रहे हैं? सो फॉर एवरीडे साइंस इंक्लूड थिंग्स लाइक कुकिंग, फूड, खाना बनाते हैं, एंड वंडरिंग वाई समथिंग बॉयल्स, और ये भी सोचते हैं कि खाना उबल क्यों रहा है, रिपेयरिंग अ बाईसाइकिल टायर, एक जो है टायर को रिपेयर करना, एंड फाइंडिंग आउट वेयर द एयर लीक्ड, और ये पता करना कि उस टायर में से जैसे अगर पंचर हुआ है आप उसको दोबारा से ठीक करवा रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसमें एयर लीक कहाँ से हो रही थी। तो ये भी क्या है, ये पता करना भी एक साइंस है। और ऑब्जर्विंग द स्टार्स को देखना, एंड आस्किंग वाई दे शाइन, और ये स्टार्स जो आप देखते हैं रात में शाइन क्यों कर रहे हैं। सो वी अननोइंगली अप्लाई साइंटिफिक मेथड इन मैनी डेली सिचुएशन। तो ये सब चीज़ें जो हम करते हैं ये एक तरह से क्या है, सब की सब आपका साइंटिफिक है, यानी कि साइंस से रिलेटेड है ये सब चीज़ें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू सोल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड यूज़ करके आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर सकते हैं? सो एक्चुअली क्या है, इसमें साइंटिफिक के मेथड दिए हैं कि आप कोई भी अगर साइंटिफिकली उसको चेंज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं या किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, टू सोल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम को देखना है, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम दी है, योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, आपके पेन ने लिखना बंद कर दिया है। नाउ यू विल आस्क अ क्वेश्चन, अब आपने ऑब्जर्व किया कि पेन ने लिखना बंद किया, तो आप क्या करोगे, अब एक क्वेश्चन पूछोगे। क्या क्वेश्चन पूछोगे कि ये पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया। देन आप जो है
क्या गैस करोगे कि द इंक माइट बी फिनिश्ड, हो सकता है कि इसकी इंक खत्म हो गई है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गैस करेंगे, ठीक है। देन टेस्ट योर गैस, उसके बाद आपने जो गैस किया तो आप उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। देन आपने टेस्ट किया कि चेक इफ़ द इंक इज़ एम्प्टी, आपका गैस क्या था कि इंक शायद ख़त्म हो गई है, तो इसलिए पेन ने लिखना बंद कर दिया है। देन आपने क्या किया, चेक किया इंक ख़त्म हुई है या नहीं। एनालाइज द रिजल्ट, उसके बाद आप देखेंगे कि क्या सच में इंक ख़त्म है या नहीं। इफ़ इंक इज एम्प्टी, अगर इंक ख़त्म हो चुकी है तो आपको क्या करना होगा, जो रिफ़िल है आपको उसको दोबारा से रिप्लेस करना होगा या फिर उसमें दोबारा से इंक डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये स्टेप्स होते हैं जब भी आप कोई भी साइंटिफिक क्वेश्चन कर रहे हैं या साइंटिफिक अगर कोई आपको मेथड देखना है या किसी चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इसमें। वाई इज़ क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट इन साइंस, तो ये हमने ऑलरेडी किया है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। सो क्यूरियोसिटी इज़ इंपॉर्टेंट इन साइंस बिकॉज इट इनक्रेज अस टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारा जो पास का वर्ल्ड है वो जो है हमें उसको जानने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है। बाय बीइंग क्यूरियस वी आर ड्राइविंग टू एक्सप्लोर, ऑब्जर्व एंड फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस विच हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग वर्क्स एंड अनकवर न्यू डिस्कवरीज। अब क्यूरियस होने से हम क्या होगा, हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे एंड अपने क्वेश्चंस के हमें आंसर मिलेंगे। साथ में हम जो है उस चीज़ को भी समझ पाएंगे कि चीज़ें कैसे काम करती है और नई नई डिस्कवरीज भी हो सकती हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग, साइंस जो है हमारी हेल्प कैसे कर सकती है हमारे आसपास के एरिया को या हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनको समझने में। सो साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग्स बाय प्रोवाइडिंग अ मेथड टू ऑब्जर्व, सबसे पहले आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। देन आस्क क्वेश्चंस पूछने हैं एंड फाइंड आंसर्स, देन उनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। इट अलाउज अस टू स्टडी एवरीथिंग, ये जो है हमें अलाउ करता है कि हम हर एक चीज़ पढ़ सकते हैं, जैसे फ्रॉम टाइनी ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्रेन्स ऑफ सैंड टू मैसिव थिंग्स लाइक माउंटेन्स एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस बिहाइंड देम। हम जो है साइंस में छोटे से छोटी, ठीक है, जैसे कि मिट्टी हो गई, सैंड है आपका, ठीक है, या ग्रेन्स हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। साथ में आप माउंटेन के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरह से बनते हैं। तो हर एक चीज़ जो है साइंस हमें अलाउ करती है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ साइंस इज़ यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, तो कुछ एग्जाम्पल देने हैं कि साइंस जो है हमारी एवरीडे की लाइफ में कैसे यूज़ होती है। सो साइंस इज़ यूज्ड इन एवरीडे लाइफ इन मैनी वेज, किस तरह से, सच एज कुकिंग फूड, खाना बनाने में यूज़ हो रही है जो अभी हमने ऊपर भी देखा। फिक्सिंग ए फ्लैट बाइक टायर, अंडरस्टैंडिंग वाई इट रेन्स, बारिश होती क्यों है ये भी तो हमें पता चलना चाहिए ना, तो क्यों होती है बारिश, इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा, साइंस में। और फिगरिंग आउट वाई अ पेन स्टॉप वर्किंग, और हमारा पेन जो है काम करना क्यों बंद कर गया, आपका फ़ोन है तो फ़ोन बंद क्यों कर गया। सो क्या रीज़न हो सकते हैं, या तो आपके फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई या आपका फ़ोन ख़राब हो गया, दो लॉजिक हो सकते हैं। देन उसके बाद उसका आंसर फाइंड आउट करना कि क्या फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हुई है या फिर आपका फ़ोन ख़राब हुआ है। तो ये सब क्या है आपको साइंस से ही पता चलेंगे। नाउ वी अप्लाई साइंटिफिक थिंकिंग एंड मेथड्स, साथ में हम जो है उन चीज़ों पर फिर क्या करते हैं, हमारी जो भी जितनी भी सोच है साइंटिफिक उसको अप्लाई करते हैं, मेथड लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हुआ है। देन एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या चल रहा है, एंड देन हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपेरिमेंट ही करेंगे, चलो चार्ज करके देख लेते हैं कि फ़ोन चार्ज हो गया या नहीं हुआ है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सोल्व करना ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, हाउ डज साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना लाइक रेन, साइंस जो है हमारी रेन को समझने में कैसे हेल्प करती है। सो साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना लाइक रेन बाय एक्सप्लेनिंग द वाटर साइकिल, तो बारिश क्यों आती है, वाटर साइकिल से, और वाटर साइकिल हमें किससे पता चलता है, साइंस से। तो इसलिए साइंस जो है हमें हर एक चीज़ के बारे में बताती है। थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन वी लर्न हाउ वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम द अर्थ, कि एवेपोरेशन कैसे होता है अर्थ से पानी का। देन फॉर्म क्लाउड्स कैसे बनते हैं, एंड इवेंचुअली फॉल्स एज रेन व्हेन द क्लाउड बिकेम टू हैवी, और फिर जो है जब बादल जो हैं, जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, बारिश होती है। सो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चल रही है, साइंस से। तो साइंस जो है हमें लगभग हर एक चीज़ समझने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड जो है क्या है, सो द साइंटिफिक मेथड इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना कैसे, स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि कहीं पे कुछ चला गया कहीं पे कुछ नहीं, जो स्टेप्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उनका आंसर फाइंड आउट करना है। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग, सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, देन उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं, देन मेकिंग गेसेस, सब उसके बाद आप गेस करोगे कि ये प्रॉब्लम हमारी क्यों क्रिएट हुई है, देन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, देन उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे, एंड देन आप अपना जो है रिजल्ट जो है एनालाइज करोगे कि क्या रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, आपने वो प्रॉब्लम फाइंड आउट की, गेस किए, गेस करने के बाद आप अपने सारे जो भी गैसेस थे उन सबको देखोगे कि कौन सी वाली इसकी प्रॉब्लम है, देन उसका सोल्यूशन क्या होगा या रिजल्ट क्या निकला आपका वो आप बताएंगे। नाउ नेक्स्ट है वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आस्क वाई इन साइंस। साइंस में वाई मतलब क्यों जो है इतना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछना ही साइंस में इतना ज़रूरी क्यों है। सो आस्किंग वाई हेल्प अस लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड। तो जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो किसी से भी कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो वो आपको उस चीज़ के बारे में और जानकारी देता है और आपको उसके बारे में पता चलता है। इट लीड्स टू न्यू डिस्कवरीज, हमें न्यू डिस्कवरीज के बारे में पता चलता है। हेल्प अस अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर बाय फाइंडिंग आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस। और साथ में क्या होता है, अंडरस्टैंड करता है किस चीज़ में, थिंग्स बेटर बाय फाइंडिंग आंसर्स टू आवर क्वेश्चन। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, एक तो आपको किसी ने बता दिया कि आपने पूछा कि लाइट कैसे ऑन होती है, तो वो बोलेंगे कि बटन बंद किया देन लाइट, मतलब बटन ऑन किया, स्विच ऑन करते ही लाइट ऑन हो जाती है। देन सेकेंडली आपने पूछा कि स्विच ऑन करते ही क्यों लाइट ऑन होती है, देन उसके पीछे की अगर आप साइंस समझेंगे कि वायरिंग होती है वो सब होता है, तो उससे क्या होगा, आपको नई चीज़ों के बारे में पता होगा कि ये सिर्फ बटन ऑन करने से नहीं हो रहा, स्विच ऑन करने से नहीं हो रहा, इसके पीछे जो वायरिंग है, ये स्विच ऑन करते हैं तो वो वायरिंग वहाँ से जाके करंट पास करता है, देन उसकी वजह से लाइट ऑन हो रही है। तो आपके लिए एक न्यू डिस्कवरी वो हो जाती है। तो इसीलिए, और ये आपको क्यों पता चला, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों होता है। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, वो ज़्यादा क्लियर होंगे, आपको उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। वट आर सम मिस्ट्रीज डेट साइंस हेल्प अस टू सोल्व। कौन सी मिस्ट्रीज हैं जो साइंस हेल्प करती है हमारी सोल्व करने में। सो साइंस हेल्प अस सोल्व मिस्ट्रीज लाइक वाई द स्टार शाइन, कि स्टार जो शाइन क्यों करते हैं, हाउ प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं, वाई इट्स रेन, बारिश कैसे होती है, एंड हाउ डिफरेंट मटेरियल्स आर मेड, और अलग अलग तरह के मटेरियल कैसे बनते हैं। ये सारी मिस्ट्री हमारी कहाँ से सोल्व होती है, जब हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं वहाँ से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी यूज़ साइंस टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट। अब हमारे प्लैनेट को सेव करने के लिए हम साइंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो बाय स्टडिंग साइंस वी लर्न अबाउट द एनवायरनमेंट। हम किसके बारे में पढ़ेंगे साइंस में, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, नई नई चीज़ें पता चलेंगी, एंड हाउ टू प्रोटेक्ट इट। एनवायरनमेंट के बारे में हमें जानने को मिलेगा कि हमारा एनवायरनमेंट कहाँ कैसा है, कैसे हम इसको बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एंड हाउ टू प्रोटेक्ट इट, कि इसको बचाया कैसे जा सकता है। एनवायरनमेंट के बारे में भी जानने को मिलेगा और इसको बचाने के तरीके के बारे में भी जानने को मिलेगा। दिस इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज। इसके साथ ही हमें क्या पता चलेगा, क्लाइमेट चेंज क्या है। अभी तो नहीं पता क्या है, लेकिन अगर हम साइंस पढ़ेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज क्या है। कंजर्विंग वाटर्स क्या है, वाटर क्या है, प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी, जब हम साइंस पढ़ेंगे। और ये सब चीज़ें हमें पता चलेंगी तो हम किसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे प्लैनेट को। नेक्स्ट है हाउ डू वी नो व्हेन अ फ्लावर विल ब्लूम। कैसे हमें पता चलता है कि एक फ्लावर जो है खिल गया या नहीं। सो थ्रू साइंस वी लर्न दैट फ्लावर ब्लूम बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट फैक्टर्स। ठीक है, किस किस के जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कुछ, जिसकी वजह से फ्लावर जो है खिलते हैं, और क्या है वो, जैसे सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन द प्लांट्स नेचुरल ग्रोथ साइकिल। और प्लांट की जो साइकिल होती है कि सबसे पहले सीड लगाते हैं, देन पानी देते हैं, उसमें से रूट्स निकलती हैं, देन वो रूट से न्यूट्रिएंट वगैरह लेकर वो सीड से फिर पौधा बनता है, प्लांट बनता है, देन उसमें बर्ड्स आते हैं और उसके बाद क्या आता है, फ्लावर। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चली कि ये क्या होता है, उसका नेचुरल ग्रोथ होता है प्लांट का फ्लावर बनने तक का। और ये हमें किससे पता चलेगा, साइंस से। ठीक है, टेम्परेचर कितना चाहिए, सनलाइट कितनी चाहिए, मिट्टी से इन्हें क्या मिलता है, अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं साइंस से। नाउ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेस्ट अवर गैसेज इन साइंस। अब जैसे हमने देखा था कि हमारा
पेन जो है बंद हो गया। देन सबसे पहले हमने क्या गैस किया कि शायद मे बी इंक ख़त्म हो गई है। तो इस तरह के गैसेस करना साइंस में क्यों इम्पोर्टेंट है? सो टेस्टिंग आवर गैसेस इन साइंस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू फाइंड आउट इफ़ आवर आइडियाज़ आर करेक्ट, क्योंकि इसी की वजह से तो हमें पता चलेगा कि हमारा आइडिया सही है या नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा कि पेन बंद हो गया चलना, तो हम क्या करते हैं कि शायद मे बी इंक ख़त्म हो गई, लेकिन हमने देखा उसके अंदर इंक तो है। या फिर अगर इंक ख़त्म हो गई तो हमें क्या है, पता चल गया ना कि हमने सही आइडिया था हमारा, और इंक ख़त्म नहीं हुई तो मतलब हमारा आइडिया गलत था, इसमें कोई और प्रॉब्लम है। तो उसमें जो है हमें पता चलता है कि अवर आइडियाज़ आर करेक्ट और नॉट, दोनों चीज़ें हमें पता चलती हैं। इसीलिए गैसेस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन अलाउ अस टू कन्फर्म एंड रिजेक्ट अवर हाइपोथेसिस लीडिंग टू एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। और एक्सपेरिमेंट करने से, ऑब्जर्वेशन करने से हमें क्या करते हैं, हम चीज़ों को कंफर्म कर देते हैं कि हाँ जो मैंने बोला सही था, या फिर हम रिजेक्ट कर देते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, इसका कोई और रीज़न होगा। ठीक है, जो भी चीज़ें हमने सोची हैं, जो भी गैस हमने किए हैं, उसको क्या करते हैं, वो कंफर्म या रिजेक्ट करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से। और किस लिए? ताकि हमें करेक्ट एक्यूरेटिंग जो अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पर पहुँच सकें कि उस चीज़ का रीज़न क्या है। तो इसीलिए गैसेस बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइंटिफिक डिस्कवरी डेट चेंज द वे वी अंडरस्टूड द वर्ल्ड। कोई भी एक साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में बताना है। यहाँ पर मैंने कुछ लिखी है, आप इसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल इज़ अ डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी बाय आइजैक न्यूटन। दोनों की जो है एक डिस्कवरी थी किसके बारे में? ग्रेविटी के बारे में, कि ग्रेविटी है और सारी चीज़ें, वो अर्थ जो है वो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी तरफ जो है पुल करते हैं। सो बिफोर न्यूटन पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द ग्राउंड। तो न्यूटन से पहले लोगों को पता ही नहीं था कि सब चीज़ें नीचे ही क्यों गिर रही, उन्हें लगता नीचे ही आती होंगी तो आ रही हैं। ठीक है, लेकिन न्यूटन ने क्या किया, सोचा कि ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, ऊपर भी तो जा सकते हैं ना। His discovery of gravity changed the way we understand how objects move and interact on Earth and in the space. लेकिन उन्होंने जब ये सोचा, उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये नीचे क्यों आया, तभी तो नई थ्योरी आई ना। तो इसीलिए बोलते हैं जब तक आप साइंस में ये वाई क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा, आप नई चीज़ें नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो नया आया, जिसके बारे में पता चला कि ग्रेविटी होती है जो चीज़ों को अपनी तरफ क्या करती है, पुल करती है। ठीक है, इसी तरह पूरे स्पेस में अर्थ की अलग है, बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनकी अलग है, स्पेस के अंदर अलग ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये सब हर जगह है। नेक्स्ट है, वाई डू साइंटिस्ट सम टाइम नीड टू रिवाइज देयर आइडियाज़। अब साइंटिस्ट को कई बार अपने आइडियाज़ को रिवाइज क्यों करना पड़ता है, चेंज क्यों करते रहते हैं बार बार। सो साइंटिस्ट नीड टू रिवाइज देयर आइडियाज़ व्हेन न्यू डिस्कवरीज और एक्सपेरिमेंट्स शो दैट देयर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग वॉज इनकरेक्ट। क्यों करना पड़ता है कि क्योंकि जब वो कोई न्यू डिस्कवरी या न्यू चीज़ वो कुछ कर लेते हैं, न्यू डिस्कवरी कर लेते हैं या फिर न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उन्हें ये चीज़ पता चलती है कि जो पहले वाली उनकी डिस्कवरी थी या जो पहले वाली अंडरस्टैंडिंग थी वो गलत है। तो इसलिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, पहले वाला गलत है तो क्या करना पड़ेगा, वो पहले वाली में उन्हें चेंज करना पड़ेगा। So science is an ongoing process where knowledge is constantly updated as we learn more. तो साइंस का एक ongoing process है जिसमें नॉलेज जो है हमेशा चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है, जैसे ही हमें नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। और इसीलिए साइंटिस्ट अपनी जो भी उनके आइडियाज़ होते हैं उनको रिवाइज करते रहते हैं। नेक्स्ट है, हाउ इज़ साइंस कनेक्टेड टू एवरीथिंग अराउंड अस। साइंस जो है हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं उन सबसे कैसे कनेक्टेड है। सो साइंस इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग अराउंड अस बिकॉज इट हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ थिंग वर्क्स, क्योंकि ये हमें एक्सप्लेन करती है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। फ्रॉम नेचुरल इवेंट लाइक रेन एंड प्लांट ग्रोथ टू मैन मेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेपर एंड प्लास्टिक, ये हर चीज़ के बारे में हमें बताती हैं कि बारिश कैसे आ रही है, प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, यहाँ से लेकर आपको मैन मेड जो चीज़ें इंसान बनाता है उनके बारे में भी हमें कहाँ से पता चलता है, साइंस से। साइंस ही तो हमें बताती है कि ये चीज़ करके आप कोई नया जो है इन्वेंशन कर सकते हैं, नई डिस्कवरी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है साइंस हर एक जगह क्या है, हमारी कनेक्टेड है। जो भी चीज़ें हमारे आसपास है लगभग हर एक चीज़ से कनेक्टेड है। साइंस ऑल्सो कनेक्ट डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज शोइंग हाउ आइडियाज़ आर रिलेटेड। वो जो है अलग अलग जो है फील्ड हैं, अलग अलग जो जगह हैं। फील्ड का मतलब ये नहीं कि
जो खेत वगैरह होते हैं, जो एरिया होता है, नो, अलग अलग फील्ड मतलब नॉलेज की अलग अलग तरीके से वो क्या है आपस में सब जुड़े हुए हैं। तो साइंस और जो आइडियाज़ होते हैं वो भी क्या हैं आपस में सारे रिलेटेड हैं। साइंस आपको छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में बता रही है, नेचुरल से लेकर मैन मेड तक। तो इसीलिए साइंस जो है हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो उन सब से कनेक्टेड हैं। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।